मोहिनी एकादशी व्रत कथा। मोहिनी एकादशी वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक समय श्री राम बोले, हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुख नष्ट हो जाए और सीता जी के वियोग से जो दुख भोगे हैं उनसे मुक्ति मिले। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध और पवित्र है। इसका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है। यह भी लोकहित में अच्छा प्रश्न है। इस व्रत को करने से सब पाप और मोह जाल से मुक्ति मिल जाती है। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज करता था। वहाँ धन धान्य से संपन्न एवं पुण्यवान धनपालक नामक वैश्य रहता था। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला बनवाए थे। सड़क पर आम, जामुन, नीम अनेक वृक्ष लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सोमना, सुबुद्धि, मेधावी, सुकृति और दृष्ट बुद्धि। इनमें 5वां पुत्र दृष्ट बुद्धि महापापी था। वह पितरों को नहीं मानता था। वह वेश्या, दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता और परस्त्री गमन करता, मद्यमांस का सेवन भी करता, कुकर्मों से पिता के धन को नष्ट करता। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया। घर से बाहर निकलने के बाद भी वह अपने गहने कपड़े बेचकर निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया, वैश्य और दुराचारियों ने उसका साथ छोड़ दिया। भूख प्यास से अत्यंत दुखी रहने लगा। कोई सहारा नहीं मिला तो चोरी करने लगा। एक बार पकड़ा गया। वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया, मगर दूसरी बार पकड़ में आया। राजाज्ञा से इस प्रकार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में अत्यंत दुख दिए गए। बाद में उसे राजा ने नगरी से निकल जाने को कहा। नगरी से वह वन में चला गया। वहाँ वन्य पशु और पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षी मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से खाने की तलाश में वह कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। वैशाख मास था। ऋषि गंगा स्नान कर आ रहे थे। भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से कुछ सद्बुद्धि हुई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुने, मुझे जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण उपाय बताइए। उसके दीन वचन सुनकर मुनि प्रसन्न होकर कहने लगे, तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी एकादशी का व्रत करो। मुनि के वचन सुनकर उसने ऐसा ही किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं और संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं। इससे सुनने और कहने वाले को 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। जय श्री हरि।